10 लाख तक की आय कर से मुक्त। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। आज की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर आम लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कॉर्पोरेट जगत में घबराहट फैली हुई है। माना जा रहा है कि इस बार सरकार आयकर में राहत देकर मध्यम वर्गीय परिवारों को मलहम लगाने का काम करेगी। सरकार 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने पर विचार कर रही है। छूट के नए स्लेबे बनाए जाने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। जिन लोगों का आय 10 लाख तक की होगी उन्हें टैक्स से छूट मिलेगी। 10 से 20 लाख तक रुपए की आय वालों को लिए टैक्स दर कम करने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में 7.75 लाख की आय वालों को टैक्स से छूट है। अब इस बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रावधान इस बजट में आ सकता है। इस समय रेलवे पर बड़ा दबाव है। गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए नई नॉन एसी ट्रेन चलाने तथा रेलवे में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर इस बार बजट में वृद्धि होगी। पिछले बजट में रेलवे को 2.65 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया था। इस बार इसे बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्रालय ने रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन होने के बाद भी रेलवे द्वारा मात्र 76% राशि खर्च की गई है। इसको लेकर रेलवे मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों में लगातार बैठकें हो रही हैं। वर्ष 2024-25 में सरकार ने बजट में जो प्रावधान किए थे उससे कम राशि वित्त मंत्रालय विभागों को आवंटित की है। वह राशि भी विभाग खर्च नहीं कर पाए हैं। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं बजट को लेकर हो रही हैं। मोदी सरकार के 10 साल में देशी और विदेशी कर से 7 लाख मिलियन से अधिक पर पहुंच गया है। मनमोहन सिंह सरकार की समय से यह 4 गुना ज्यादा है। भारत के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर कभी कर्ज नहीं रहा। केंद्र सरकार के बजट में लगभग 30% राशि ब्याज और किस्तों के रूप में खर्च हो रही है। आर्थिक मंदी और शेयर बाजार की लगातार गिरावट के कारण जीएसटी और अन्य माध्यम से सरकार की आय में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान 5 फरवरी को है। इसके बाद बिहार का चुनाव इस साल से आखिरी में है। इसके बाद 2 साल तक कोई बड़े चुनाव नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की आर्थिक स्थिति जिस हालात में है उसका देखते हुए बजट से ज्यादा आशाएं करना व्यर्थ है। सरकार को अपने वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जीएसटी एवं अन्य टैक्स को बढ़ाने का दबाव है। जिस तरह से आर्थिक विकास दर घट रही है, घरेलू उपभोक्ता मांग लगातार कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार 2 पार्टों के बीच में फंस गई है। घरेलू मांग बढ़ाने के लिए सरकार को बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा उपलब्ध कराना होगा। आय की तुलना में खर्च बढ़ने से सरकारी खजाने पर दबाव देखने को मिल रहा है। खर्च की तुलना में राजस्व में कमी होने के कारण सरकार को लगातार कर्ज उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार का कर्ज भी उच्चतम सीमा पर पहुंच गया है। विश्व बैंक की लगातार चेतावनी आ रही है कि रिजर्व बैंक की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। बैंकों में नकदी की कमी बनी हुई है। बैंकों के डिपॉजिट घट गया है। कर्ज की मांग बढ़ गई है, लेकिन बैंक इसे पूरा नहीं कर पा रही है। निम्न एवं मध्यम वर्ग को दिए कर्ज का एनपीए लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का लगातार निर्यात घाटा लगातार बढ़ रहा है। इसका असर विदेशी मुद्रा पर पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले 1 रुपए की कीमत घटती जा रही है। आयात के मुकाबले निर्यात बहुत कम हो रहा है, जिसके कारण सरकार के लिए बजट का संतुलन बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण है। वित्त मंत्रालय के पुराने अधिकारियों को हटाकर कॉर्पोरेट जगत के कुछ नए अधिकारियों को वित्त मंत्रालय बजट के लिए लाया गया है, जिसके कारण बजट को लेकर असमंजस बढ़ गया है। बाजार में जिस तरह से मांग घटती जा रही है उसका असर सरकार के खजाने पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि सरकार किस तरह के बजट तैयार कर रही है। सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी। बजट में सरकार बेरोजगारी और महंगाई से कैसे आम लोगों को निजात दिलाएगी, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मोदी सरकार को इस पहले बजट की प्रस्तुति करने में कभी इतनी कठिनाई नहीं हुई है जितनी इस बार रहेगी। ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।